कोई भी नहीं। क्यों नहीं है? मैं हूँ ना। 3 साल के बाद मैंने देखा है अपने बच्चों को। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई आपको अल्लाह जिंदगी दे, बहुत मेरा साथ दिया तुम लोगों ने। सरेआम के सैकड़ों प्रोग्राम्स नशर हो चुके। इस प्रोग्राम के जरिए हजारों लोगों के मकरूह धंधे बेनकाब हुए, सैकड़ों बेटियों की इज्जतें महफूज हुई, हजारों राजों से पर्दा उठा, मुआशरे के अनगिनत मसाइल उजागर हुए, लातादाद खानदानों की जिंदगियां बेहतर हुई और बेशुमार अफराद की इस्लाह हुई। ये सब महज कहने की हद तक नहीं और ना ही महज कोई दावा है। हमने हमेशा प्रोग्राम सरेआम का फॉलोअप आपकी खिदमत में पेश किया। हर 6 माह या साल मुकम्मल होने पर या फिर हर 50 या 100 प्रोग्राम्स के बाद सरेआम के अहम प्रोग्राम्स का खुलासा और प्रोग्राम नशर होने के बाद की सूरत हाल से आपको आगाह किया। और आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम ये नहीं कहते कि सरेआम के हर प्रोग्राम के बाद निशानदेही किया गया हर मसला हल हो गया या किसी खराबी में मुलव्वस सभी लोग कैफरे किरदार को पहुंचे। हाँ, मगर ये जरूर है कि हमने मुकम्मल तहकीक और सबूतों के साथ खराबी की निशानदेही करने और फिर इसका फॉलो अप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुमकिन है कि सरेआम के प्रोग्राम के नतीजे में कोई बड़ी तब्दीली ना आई हो या कोई इनकलाब बर्पा ना हुआ हो, मगर ये जरूर है कि अवामुन नास में मुआशरती बुराइयों के हवाले से शऊर में इजाफा जरूर हुआ है। आज के सरेआम में हम आपको गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह करेंगे कि सरेआम के किस प्रोग्राम के बाद क्या नतीजा बरामद हुआ। प्रोग्राम देखते हुए ये बात जहन में रहे कि हमारा काम जाफिशानी और ईमानदारी से हकायक आपके सामने रखना है। हम बजोरे बाजू या जबरदस्ती कोई बेहतरी नहीं ला सकते, सिर्फ जान हथेली पर रखकर सच आपको दिखा सकते हैं, इस यकीन के साथ कि दुनिया में हम मखलूक खुदा के सामने सुरखरू हो और बरोज़े हश्र खालिक कायनात के सामने कि हम जो कर सकते थे हमने अपनी हैसियत और ताकत से बढ़कर करने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, क्या कोई नतीजा बरामद हुआ, कोई बेहतरी आई, ये हमारे हाथ में नहीं। जो चीज हमारे इख्तियार में है वो ये कि हम दयानतदारी से प्रोग्राम्स का फॉलोअप आपके सामने रखते हैं। सो आगाज करते हैं कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी NICVG से। कुछ अर्सा पहले टीम सरेआम ने NICVG में मरीजों की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाकी टेस्ट और सर्जरीज के लिए रिश्वत लेकर पहले तारीख देने और रिश्वत ना देने वाले मरीजों पर फौकियत देते हुए रिश्वत देने वाले मरीजों को अस्पताल के कमरे दिलवाने वाले अस्पताल के अमले और अफसरान का पर्दा चाक किया था। टीम सरेआम ने इंचार्ज OPD सर्विसेज सईद अख्तर, यूनिट रिसेप्शनिस्ट फिरोज अली और हेड ऑफ नर्सिंग स्टाफ रुबाब से मुख्तलिफ औकात में डील की और इन तीनों ने डॉक्टर्स, सर्जन्स और NICVG के आला अफसरान के नाम पर टीम सरेआम के नुमाइंदों से लाखों रुपए रिश्वत वसूल की और हमारे फर्जी मरीजों के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक टेस्ट और सर्जरी की तारीख और प्राइवेट रूम का इंतजाम भी कर दिया। याद रहे कि रिश्वत ना दे सकने वाले मरीज NICVG में कई महीने अपनी बारी का इंतजार करते हैं। टीम सरेआम के नुमाइंदों और फर्जी मरीज ने किस तरह NICVG कराची में काम करने वाले इस माफिया को बेनकाब किया, इसके लिए पहले इनकी खुफिया रिकॉर्डिंग देखिए। एंजियोग्राफी करवानी थी। हाँ। तो आपसे कल मैंने बात की थी इसी सिलसिले में। हाँ। तो थोड़ा मुझे अमाउंट वगैरह बताएंगी? कितने लाएंगे? अभी तो फिलहाल मेरी जो गुंजाइश थी 2-3 की थी, इतनी ज़्यादा नहीं आ पाई। लेकिन आप मुझे आगे देने तो वो बोलते हैं एटलीस्ट 5 तो मंगवाओ, 5 तो बोला हुआ पेशेंट्स को। अभी मैं इतना कर सकती हूँ, आप ये रख लें, ये आप गिन लें क्योंकि मैं अलग अलग लेकर आई हूँ ना दरअसल। है कि मेरे कॉन्टेक्ट में रहना, सिर्फ मेरे ही कॉन्टेक्ट में रहना। जब हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना और जब पैसे ले आओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं फिर बता दूँगी। चलो ठीक है, दे दो, लेकिन नेक्स्ट वीक जब आओगे तो फिर देख लेना। सही है। कैसे हैं आप? यार लेकिन
देखो ना, अभी 10,000 एंजियोग्राफी के दिए हैं, ठीक है, अब दोबारा 30,000। अभी जो कमाने वाला है मेरा हस्बैंड, वो तो पढ़ा हुआ है, आपको पता है। अब मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ, उससे थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है मैं ऐसा कर सकती हूँ कि आपको मतलब हर हफ्ते 5,000 दे सकती हूँ। काउंट कर लो यार, काउंट कर लो, कहीं मेरा दिल मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है ये। मुझे बताएंगे एंजियोग्राफी जो रही वो तो हो गई है, मगर स्टैंड की 40,000 रुपये 30,000 70,000 वो ज़्यादा नहीं है। मुझे बिल डाल दो, मैं आगे बात करवा देती हूँ, उनसे बात कर लो, मैं मंडे को 9 बजे तक बता दूँगी। तो मैंने 5,000 दे दिए ना, फिर बाकी काम होने के बाद आपको ही, आपने कहा था ना मुझसे ही कॉन्टेक्ट करना। फिलहाल अभी बेड का प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आगे बात कर ली थी, वो बोले थे 5,000 आप दे दो ताकि मैं उन्हें दे दूँ और फिर बेड ले जाए। आप देख के आते ना 1,500। मेरी 10 की बात हुई थी, ये मेरे सामने ही गिन लो आप। नहीं काउंट कर लो भाई। नहीं ठीक है। पहले आप क्या करवाएंगी मुझे बताना, फिर पेशेंट उस हिसाब से लेकर आऊँगा। तो मैं आगे से बात करूँगी तो बताऊँगा, मुझे क्या पता, मैं पूछूँगी तो फिर ही है ना। आप मुझे दे दो पैसे, उनसे पूछ के फिर बता देती हूँ। 50,000 जेल में। उन्होंने क्या कहा था? अभी ये तारीख दी है इन्होंने, इसमें अब आपकी हेल्प चाहिए होगी। दोनों मुझे फोटोस्टेट करा के मुझे भी आप ला के दें। सही। अच्छा कब तक, कितनी जितनी जल्दी हो सकता है मैं करा दूँ। हाँ तारीख करवा दें बस, मेहरबानी होगी आप। इसी के साथ भेजूँगा ऊपर। ठीक है, बस तारीख आप जल्दी करा ये। मैं किसी और से करा दूँ। हाँ मैं और यानी कि इसकी और भी अच्छी सेटिंग हो जाएगी आपकी, उसका इशू नहीं है। ठीक है बहुत। वो डेट मजीद आगे जा रही थी। अच्छा ऊपर मालूम कर लिया था। सही। वो कह रहे थे मजीद एक हफ्ता बढ़ेगा ये। हम तो जल्दी चाह रहे हैं। कर दिया ना मैंने। बहुत शुक्रिया। और बोलिए। मैं टोकन के लिए आई थी क्योंकि मैं चाह रही थी मेरे पापा का एक दफ़ा ना टेस्ट वगैरह हो जाए, क्योंकि उन्हें रात को 3 बजे फिर से कुछ तकलीफ वगैरह हुई थी। हमारे और कौन है घर में? मतलब मदर नहीं है, फादर ही बचे हैं बेचारे। अल्लाह पाक ने मेरे सफर के भाई। चलो आ जाओ। डर लग रहा? नहीं डर नहीं लग रहा। वो अच्छा मुझे अब्बू का तो बताते हैं आप। वो कर दूँगा, अभी ले आओ। अभी तो घर पे है। मेरे हाथ में नहीं, तो ये करना ज़रूरी है। नहीं। टीम सरेआम के कैमरों के साथ पहुंचने पर इनमें से किसी एक ने भी अपनी गलती तस्लीम नहीं की, बल्कि ढटाई से अपने जुर्म का इनकार करते रहे। क्या है आप यहाँ पे? स्टाफ नर्स हैं। तो क्यों लोगों से पैसे ले लेके आप कहती हैं कि मैं आगे दूंगी और आगे सारे काम आपके करवा दूंगी? मैंने तो किसी का नहीं। कभी नहीं किया आपने ऐसा? आपने कभी नहीं किया ऐसा? सच बताएं, सच में इज्जत होती है इंसान की। आपको किसने ये जिम्मेदारी दी है कि आप पैसे लेके बेड भी अलॉट करवाएंगी, आप एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी भी, टेस्ट भी, सब चीज़ें आप करवाएंगी आपको, और आप फिर ये कहती भी हैं कि मैं पैसे लेके आगे ही दूंगी, मैं तो फिर नेकी कर रही हूँ। ये किसको देती हैं पैसे आप आगे लेके? आप भी पैसे लेके तारीखें पीछे करवाते हैं हुजूर? तो सर मैं अभी देख लीजिएगा, चलें, हमको बहुत ही सारे लोग देख रहे हैं। किस चीज़ के पैसे लिए आपने? सच आखिरी इंसान का रिजॉर्ट होता है। जो हरकत कर दी, जो गलती हो गई, उसमें जो थोड़ी बहुत इज्जत बच सकती है वही होती है कि इंसान गलती को तस्लीम करे। सर मुझे हैरत हो रही है कि मैं हैरत हो रही है कि ये किसकी वीडियो और क्यों बन गई है? ये हैरत हो रही है? नहीं, मुझे खुद हैरत हो रही है कि क्या हुआ है, किस तरह। मैं तो 1.5 साल से अंदर बैठा हूँ। कभी नहीं लिए? नहीं सर, ये पैसे आपने नहीं लिए? नहीं सर, मैंने 1.5 साल से अंदर बैठा हुआ। अच्छा एक मिनट, ये आप नहीं है सर, ये मैं ही हूँ। अच्छा देख लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा सर। क्या नाम है हुजूर आपका? फिरोज। क्या है आप यहाँ पे? मैं कार्डियो में स्टाफ हूँ। स्टाफ क्या है? स्टाफ हैं। अच्छा, तो ये पर्चियाँ वर्चियाँ दिलाते हैं लोगों की? और सच्ची बात कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। बच्चियाँ जो आती हैं आपके पास अपने ख़ास तौर पे वालिदैन के ऑपरेशंस के लिए या उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनको हरेस करते हैं आप? ये सच बोलना पसंद करेंगे आप? नहीं सच, मतलब आप मुझे बताएं मैंने किसको अरेस्ट किया है, आप बताएं।
इनकी लाएं यार, वीडियो दिखाएं जरा इनको पहले। नहीं नजर आ रहा कुछ आपको? आ रहा नजर। खुश आइंद बात यह है कि NICVD इंतजामिया ने इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। टीम सरेआम ने NICVD के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर सुहेल खान से राब्ता किया तो उन्होंने इस खबर की तस्दीक की। देखिए, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो है सरेआम की टीम जो आज आई है यहाँ पे। और जो मेरी नज़र में जो गवर्नमेंट होती है, जो हम कहते हैं ना 3 पिलर्स, उसमें होती है लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मेरे ख्याल में जो आज़ादाना और मुनसिफाना सहाफ़त है, दैट्स द 4th पिलर। तो आपकी टीम ने एक चीज़ आइडेंटिफाई की जो कि करनी चाहिए थी। और NICVD इतना बड़ा इदारा है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे मसले मसाइल भी आएंगे। तो NICVD एक पब्लिक इदारा है, एक आवाम का इदारा है, और आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की। कुछ चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की। कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ थे हमारे OPD में जो हमारे मरीज़ों से जो होते हैं परेशान होते हैं, उनके वालिदैन को, भाइयों को, बहनों को बीमारी होती है, उसके साथ आए थे यहाँ पे। तो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनसे पैसे दिए जा रहे थे। तो जैसे ही आप लोगों ने वो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, उन पे हमने एक्शन लिया है। हमने कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी, और बेस्ड ऑन दैट इंक्वायरी कमेटी हमारे 3 एम्प्लॉइज़ थे जिनको हमने फायर कर दिया, जिनको हमने अपनी जॉब से फारिग कर दिया। और वो फिर जो दूसरे एम्प्लॉइज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया। तो ये एक आप लोगों ने एक अच्छी नीयत से पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की थी, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की थी, जो कि करनी चाहिए थी, जिस पे हमने एक्शन लेके उन तीनों मुलाजमीन को अपने जॉब से फारिग कर दिया था। NICVD कराची की आला इंतजामिया की जानिब से इन रिश्वतखोर अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई इंतजामिया की अवाम दोस्ती और दयानतदारी का सबूत है। वरना अगर NICVD की आला इंतजामिया इस घिनौने काम में मुलव्वस होती तो शायद इन रिश्वतखोरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमल में न लाई जा सकती, बल्कि इन्हें बचाने की कोशिश की जाती। आपने ये तो देखा कि जब इंतजामिया चोरों के साथ न मिली हो तो क्या होता है। अब जरा ये भी देखिए कि जब किसी अस्पताल की मैनेजमेंट चोरों की सरपरस्त हो, बल्कि खुद चोर हो, तो क्या होता है। टीम सरेआम ने हाल ही में लियारी के जनरल अस्पताल से लाखों रुपए की सरकारी अद्वियात खरीदी, जिन्हें गरीब मरीजों को मुफ्त दिया जाना था। सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को मुफ्त दिए जाने के लिए जो दवाएं हुकूमत सिंध की जानिब से फराहम की जाती हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों का करप्ट अमला और इंतजामिया इन्हें बाजार में बेच देता है। टीम सरेआम ने सरकारी दवाएं बेचने वालों से लेकर इनके हुकूमत सिंध की मोहर वाले लेबल्स हटाकर इन्हें दोबारा प्रिंट करने वाले और दवाओं की एक्सपायरी डेट तब्दील करने वाले इस माफिया को शुरू से लेकर आखिर तक बेनकाब किया। प्रोग्राम नशर हुआ तो लियारी जनरल अस्पताल में डॉक्टर हरी राम की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी गई, जिसने कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद आज तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। जेरे नजर लेटर में मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस कमेटी को रिपोर्ट जमा करवाने की दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हरी राम की सरबराही में कायम ये कमेटी गरीब मरीजों की दवाएं बेचने वाले माफिया को बचाने की किस तरह कोशिश कर रही है, इसका अंदाजा आप टीम सरेआम के प्रोड्यूसर की डॉक्टर हरी राम को की जाने वाली कॉल से लगाइए, जिसमें वो इस मौजू पर बात तक करने को तैयार नहीं। डॉक्टर हरी राम साहब बात कर रहे हैं? जी, कौन आपको बात कर रहा हूँ? एयरवाइन न्यूज से। कैसे आप? ठीक ठाक हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं? एयरवाइन न्यूज। अच्छा, तो मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? मैं तो अपने रिपोर्टर से लिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हरी राम जैसे सरबराह के होते हुए सरकारी दवाएं बेचने की तहकीकात करने वाली कमेटी कभी असल चोरों की निशानदेही नहीं कर पाएगी, क्योंकि खुद को चोर भला कौन कहता है। महीनों गुजरे, हमने सक्खर के एक SHO जावेद मेमन के खिलाफ अपने ही मातहत कांस्टेबल की बीवी से ज्यादती और फिर उसकी वीडियोस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के सबूत नशर किए थे। SHO जावेद मेमन के मातहत कांस्टेबल की बेबस बीवी ने टीम सरेआम से मदद की अपील की थी और हमने इस ब्लैकमेलर SHO की ब्लैकमेलिंग की खुफिया रिकॉर्डिंग करके इसे कैमरे के सामने बेनकाब किया था। भाई
इकरार भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इस जावेद मेमन ने मेरी जिंदगी हराम बना दी है भाई, नरक से भी बदतर कर दी है मेरी जिंदगी, मेरा जीना हराम कर दिया है इसने भाई। भाई मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, वैसे मैं अपने बच्चों के सामने और किसी और के सामने रोती नहीं हूँ, किसी को भी अपने दिल का हाल नहीं बताती, लेकिन भाई मुझे बर्दाश्त नहीं होता भाई, बिल्कुल भी नहीं होता बर्दाश्त भाई। जीना हराम कर दिया इस SHO का असली चेहरा दिखाने के लिए हम इसके पास एक लड़के को फर्जी ब्लैकमेलर बनाकर ले गए और इसे बताया कि ये लड़का एक लड़की की नाजेबा वीडियोस की बुनियाद पर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, जिस पर इस SHO का कहना था कि ऐसे ब्लैकमेलर्स को सजाए मौत होनी चाहिए। सर इसको तो किसी के हवाले करें, मैं भागे नहीं, बस बच्ची हमने बुलाई है, ये इसको कर रहा है ब्लैकमेल। हाँ आ जाए। सर भी ब्लैकमेलर्स के लिए सजा है क्या हमारे कानून में? ब्लैकमेलर के लिए एक ही सजा है, हाँ। सजाए मौत। तो सर ये बताएं कि आप क्यों ब्लैकमेलिंग करते हैं? कभी ब्लैकमेल नहीं किया आपने? और अगर ब्लैकमेल किया तो आपके लिए भी सजाए मौत होनी चाहिए आपके सामने। सारों के लिए। आप SHO यहाँ के? जी सर। कौन सा जुर्म किया? नहीं है मेरे पास, नहीं है वीडियो। जब हमने SHO को ही इसकी ब्लैकमेलिंग की खुफिया रिकॉर्डिंग दिखाई तो ये आपे से बाहर हो गया। हमारे मुत्तला करने पर निहायत बुर्दबार और तहम्मुल मिजाज DIG सक्खर खुद थाने पहुंचे। SSP सक्खर सिंघार मलिक, जिन्हें मैं जाती तौर पर एक अपराइट और दयानतदार अफसर के तौर पर जानता हूं, उन्होंने खुद इस केस को फॉलो करते हुए न सिर्फ SHO जावेद मेमन पर मुकदमा दर्ज करवाया बल्कि उसे फिलफौर गिरफ्तार भी किया। लेकिन आप इसे SHO जावेद मेमन का असर रसूख कहिए या फिर हमारे निज़ामे इंसाफ की मौत कहिए कि तमाम तर वीडियो सबूतों के बावजूद इस ब्लैकमेलर SHO की अगले ही रोज न सिर्फ जमानत हो गई बल्कि कुछ दिन बाद इसने कांस्टेबल और उसकी बीवी पर दबाव डालकर उन्हें अदालत में सुलह पर भी मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल, इंस्पेक्टर के खिलाफ जो है वो शिकायत थी जिसमें टीम सरेआम ने भी प्रोग्राम किया था, और जब हमारे नोटिस में ये बात आई तो हमने उस औरत की मदयत में FIR दर्ज की, और जिस FIR का नंबर 7/2022 और अंडर सेक्शन 506/2, 504 और 292 सेक्शन के तहत जो है ये FIR दर्ज की गई। उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद उसको जेल भेजा गया। जेल के बाद इनका कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जिस पे जो है वो SHO साहब जो हैं वो फिर बरी हुए और बाहर जमानत पे। टीम सरेआम ने मोटरवे पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एहलकारों की मिली भगत से पत्तोकी के करीब वाक़े वजन करने वाले कांटे पर होने वाली करप्शन को बेनकाब किया था। मुकर्ररा वजन से ज्यादा वजन लेकर यहां से गुजरने वाले ट्रकों और ट्रेलर्स को मामूली रिश्वत लेकर यहां से बगैर जुर्माना किए जाने दिया जाता था। मुकर्ररा वजन से जायद वजन ले जाने वाले यही ट्रक और ट्रेलर न सिर्फ हाईवेज और मोटरवेज की तबाही का बायस बनते हैं बल्कि इस वजह से आए रोज पेश आने वाले हादसात से कई कीमती जानें भी जाया होती हैं। जरा देखिए कि कुछ अरसा पहले तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एहलकार किस तरह हद से ज्यादा वजन ले जाने वाले ट्रकों से रिश्वत लेते थे। ये याद रहे कि यहाँ से रोजाना दसियों हजारों ट्रक गुजरते। आज साढ़े 10 वेलर आते पे से यार वहाँ तो अगे निकली हुई है। 4-5 टन वजन ज्यादा सही यार। तू आ जाना जरूर यार, एवें नहीं होता काम, गड्डी आएगी तो फिर काम। कितने पैसे? 1000 रुपए। 1000 नहीं होना तेरे को 15 देख के अगे वे 1000 दे ही था यार। यार रात खत्म हो 1000 वाले होना। आ जा फिर उधर आ जाओ। वो निकले आंदा बाईपास पहुंचने वाला पिछले पत्तों वाले। हाँ टोल प्लाजा क्रॉस कर।
नहीं यार अल्लाह माफ करे यार। नहीं ऐनक तो मैं तो मैं पत्तों से ही हूँ यार अब तो। हाँ चल ठीक ओके। ये हाल है जी गड्डी आने पीछे यार वजन होता 4-5 टन बाद है। हाँ आ जा बुरा आ जा। नहीं पिछे जंबर लंघी आती एक दिन अगे मैं तेन 1500 रुपया दे गया तो गड्डी असी जंबरों ही कर ली। और साज 10 व्हीलर आंदी भी जंबर क्रॉस की आंदी मकई वापस आ रही वो हो गया 1000 रुपया दे 53 हाँ। टीम सरेआम खुफिया रिकॉर्डिंग के बाद कैमरों के साथ यहां पहुंची तो जो लोग हमारे हाथ लगे सब ने इस भयानक जुर्म का एतराफ किया। क्या हाल है? खैरियत से? नाम क्या आपका? मोहम्मद हुसैन सर। और यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है आपकी? तो ये गाड़ियाँ साइड पे लगानी है, यानी कि ओवरवेट होती है ना जी जी उसको साइड पे लगाते हैं। अच्छा तो उसके पैसे वगैरह क्यों लेते हैं? सर पैसे तो नहीं। देखो बात वो करनी है जो सच्ची वाली हो। सर जी गाड़ियाँ इधर ओवरवेट आती है ना, ओवरवेट आ गई तो इधर अंदर से वजन भी देखना है उसका गाड़ी पे, यानी गाड़ी को रोक लिया, वजन ज्यादा है ना, हाँ जी उसको बोलना भाई साइड पे लगा। फिर क्या करेंगे? गाड़ी साइड पे लगा इधर आएगी, वो गाड़ी अंदर चलान करवाएगी। अच्छा चलान अंदर चलान आप पैसे नहीं पकड़ेंगे? और अगर आपने पैसे पकड़े हुए तो सर आप मुझे दिखा दे, हैं दिखा दे सर। दिखा के फिर भी शर्मिंदगी तो आपने करनी नहीं है सर जी। दिखाई नहीं दी लाइन इनको लेके आए जरा मेहरबानी कर जितना तफसील से सुनना चाहेंगे। वो तो आप कह रहे हैं अंदर चलान कराती है, किस चीज़ के पैसे पकड़े आप? वो सर चलान हुआ तो उनके बकाया जाते वो जमा कराने के अंदर। तो किसी का शर्म करो झूठ बोलते हैं। किसी का चलान ये गुफ्तगू सुनाऊं तुम्हें सारी? इसको लाइन स्पीकर लेके आए जी। अंदर है कोई इनका दफ्तर? तुम्हारा क्या नाम है? अकराश है? अकराश इसका क्या मतलब होता है? रिश्वत लेने वाला? किस चीज़ के पैसे लिए अभी? किस चीज़ के पैसे लिए? रिश्वत ली है ओवरवेट होने की। तो बेटा ये देखो सड़कें तो ये तो आवाम के टैक्स के पैसों से है ना, खराब होंगी जी। गलत क्या ठीक किया? गलती की। और इस बेहया को पता था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, 3 बार तुमने चेक किया कि रिकॉर्डिंग हो रही है। इतने तुम करप्ट परले दर्जे के आदमी हो। हाँ कैमरा को मैं तो नहीं लाया, अगर सही काम कर रहे थे बकाया जाती देने से तो कैमरे का तुम्हें किस चीज़ का डर था? कंडा वंडा लगाने की जरूरत ही नहीं है, बेड़ा गर्क करो, खत्म करो फिर इसको सारों को। पैसे लो 500 रुपया 1000 रुपया जो भी तुम्हारा बनता है, जाने दो गाड़ियों को। फिर ये सारा ड्रामा या तमाशा लगाने की क्या जरूरत है मुझे बताएं? अगर आपने यही करना है 1000 रुपया फिक्स रेट है, 1500 रुपया फिक्स रेट है गाड़ी से लेके, तो फिर कंडा शंडा इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, या है इसकी जरूरत कोई? नाम क्या आपका? वकार हुसैन सर। आपकी वीडियो भी दिखा दूं आपको? नहीं सर बस देख लीजिए। अच्छा 500 दिया इसको ले आओ। ये भी है आज बंद कर। क्या नाम है बेटा आपका? उमर सुहेल। क्या करते हो यहाँ पे? ड्यूटी किस चीज़ की? यहाँ पे बैठ के गाड़ियाँ साइड में लगाते हैं, चलान जो ओवरवेट होती है उनकी चलान करवाते हो, रिश्वत लेते हो उनसे? चलान करवाते, रिश्वत नहीं। रिश्वत नहीं लेते? कभी रिश्वत नहीं ली? चलाना जरा। अल्लाह का खौफ अगर आप लोगों को हो तो फिर और क्या चाहिए? तुम नहीं हो? मेरी शर्ट ही नहीं है। शर्ट? अच्छा शर्ट नहीं, तुम्हारी शक्ल है कि नहीं? पता नहीं इसकी शक्ल है कि नहीं? शर्ट को देखें या शक्ल को देखें? मैं कह रहा हूँ नहीं, तुम बताओ क्या करना चाहिए? शर्ट से बंदा पहचाना जाता है कि शक्ल से पहचाना जाता है? शक्ल से पहचाना जाता है। तो शक्ल तुम्हारी है या नहीं है? शक्ल तो मेरी है। पैसे तुम ले रहे हो या नहीं ले रहे? अफसोस की बात यह है कि मुकर्ररा वजन से ज्यादा वजन लेकर जाने वाले ट्रकों और ट्रेलर्स को जुर्माना करने और सजा देने की बजाय उनसे रिश्वत लेने का ये सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन तरीकाए कार बदल गया है। अब मोटरवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इस वजन के कांटे पर मामूर अहलकारों ने कांटे से जरा पहले अपने एजेंट छोड़ दिए हैं। ये एजेंट अब कांटे से पहले ही ट्रक ड्राइवर्स या उनके मालिकान से पैसे ले लेते हैं और पैसे लेकर ये कांटे पर मौजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अमले को आगाह कर देते हैं।
जिसके बाद ये अमला उस ट्रेलर या ट्रक को वजन के कांटे पर लाए बगैर ही जाने देता है। जरा इन एजेंट्स की खुफिया रिकॉर्डिंग देखिए। तो साज यार साडी गड्डी काम दे पीछे ते की लवोगे 10 व्हीलर है 1000 रुपये को प्यार मोहब्बत कर यार ते 12 बार जाएगी फिर कंडे 12 बार नंबर है फिर गड्डी का ले लो। हेलो 12 बार जाएगी ना गड्डी 1000 रुपये दे तो साढ़े 2 गड्डियाँ लंगा दो। हाँ हाँ तो बस सही है यार। उस्ताद 200 कंडे देना पड़ेगा। इन एजेंट्स ने रिश्वत लेकर हमारे नुमाइंदे के ट्रक को वजन के कांटे के बाहर से ही गुजरने की इजाजत ले दी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पैसे देने के बाद इस ट्रक ने कितनी आसानी से NHA का वजन वाला कांटा बाहर से ही क्रॉस कर लिया। टीम सरेआम ने कराची में रेलवे हेडक्वार्टर्स के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरान और एहलकारों की जानिब से पेंशन और रिटायरमेंट की रकम अदा करने के लिए रेलवे के साबिक मुलाजमीन से रिश्वत लेने का मामला कई महीने पहले बेनकाब किया था। ये जिल्लत आमेज करप्शन इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वफात पा जाने वाले रेलवे के मुलाजमीन के अहले खाना को अदायगी करने से पहले उनसे भी रिश्वत मांगी जाती थी। टीम सरेआम ने इन रिश्वत खोरों के करतूत खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड किए थे। आपके साथ हमारी डील हुई थी ना, जैसी वो अमाउंट 9,70,000 रुपये क्रेडिट हुआ, सुन तो लें, मैंने आपको 3,07,000 रुपये दिए, ठीक है। और वादे के मुताबिक पहला केस आपका चढ़वाऊंगा, चढ़ने के बाद प्रिंट लेके तस्वीर लेके आपको व्हाट्सएप पे चले जो आप कहेंगे। मैंने तो आपको सब लिखा यार। रेलवे के फाइनेंस डिपार्टमेंट के ये रिश्वतखोर अफसरान ढटाई के भी आला तरीन ओहदों पर फाइज थे और खुफिया रिकॉर्डिंग के बावजूद अपनी गलती मानने पर आमादा नहीं थे। क्या नाम है जनाब आपका? और क्या है आप यहाँ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर? जो पेमेंट्स वगैरह यहाँ से रिलीज होना होती हैं पेंशन्स की या एरियर्स वगैरह, उस पर रिश्वत क्यों लेते हैं आप लोग? नहीं कौन सी रिश्वत लेते हैं? क्या तो पेमेंट्स ही बंद है। कभी आपने रिश्वत नहीं ली? क्या बात कर रहे हैं आप? 8-9 महीने ये लोग जलील होते रहे यहाँ पे, और उसके बाद जब तक आपने 3,60,000 अभी एक चीज की रिकॉर्डिंग मौजूद है सरफराज साहब, और ये आपके अफसरान तक भी जाएगी और ये सारी दुनिया देखेगी भी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके अहलो अयाल, आपके अहबाब, सब लोग ये देखेंगे। अब आपने सच खुद बोलना है, ये रिकॉर्डिंग देखनी है। मेरी बात सुने ना, और क्या कह रहे हैं आप? मैं जो आपसे सादा से सवाल कर रहा हूँ, आपने इनसे 3,60,000 और बाद में 10,000 रुपए क्यों वसूल किए? मैं आपको दिखाऊं, मैं वीडियो दिखाऊं आपको? नहीं मैं वीडियो दिखाऊं आपको? मैंने कब लिया? सरफराज साहब वीडियो दिखाऊं आपको? मुझे दिखाएं। आपको 3,07,000 रुपये दिए। 2 दिन में ऐसे करवा दूँ बस। 1,54,865 आपकी 1 लाख समथिंग, 1 लाख 1.5 लाख की बनती है। मैंने कभी नहीं दिया। एक मुहावरा बड़ा अच्छा है, बापू जेल का अफसर है। प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद बस रस्मी सी कार्रवाई हुई, लेकिन कई महीनों बाद नई हुकूमत के विफाकी वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने यह प्रोग्राम नशरे मुकर्रर में देखा तो फिलफौर इस अकाउंट्स ऑफिसर और इनके सीनियर्स के खिलाफ होने वाली कार्रवाई की तफसीलात तलब की और हिदायत जारी की कि इस केस की इंक्वायरी कमेटी की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाए और इस करप्शन में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा दी जाए। ये बात रेलवे हुक्काम के जराये से हमारे इल्म में आई और हमने इस सिलसिले में तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे बाबर अली रजा से बात भी की। जी करार साहब, ये बंदा उसी वक्त से सस्पेंडेड है जब से ये हमारे नोटिस में ये शिकायत आई थी कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस है। तो ये जो कराची ऑफिस है हमारा, वहाँ इसकी हाजिरी लग रही है,
लेकिन चूंकि अभी तक सस्पेंडेड है तो लिहाजा ये अपना कोई भी फ़र्ज़ जो है वो अदा वहाँ पे नहीं कर सकता जब तक कि इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो इसकी जो इंक्वायरी कमेटी जो इसकी बनी है वो एडिशनल जो अकाउंटेंट जनरल हैं उनकी सरबराही में ये कमेटी बनी हुई है जो कि रिपोर्ट फाइनल करके वो देगी। ये हतमी मराहिल में केस है और जैसे ही इसकी फाइनल रिपोर्ट आती है तो हम आपके इंशाल्लाह गोशगुजार करेंगे। मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर सलामत अली और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान की करप्शन की खुफिया रिकॉर्डिंग प्रोग्राम सरेआम में नशर हुई तो शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। लोगों ने आज तक डिप्टी कमिश्नर की सतह के अफसरान की करप्शन की सिर्फ कहानियां सुन रखी थी। पहली बार एक डिप्टी कमिश्नर को खुफिया कैमरे पर डील करते हुए टीम सरेआम ने दिखाया था। ये डिप्टी कमिश्नर रिश्वत लेकर एक शहरी की कानूनी दुकानें तजावुजात करार देकर तोड़ने पर तैयार था, क्योंकि हमारे नुमाइंदे ने उससे बताया था कि मरकजी सड़क पर वाक़े इन दुकानों की वजह से इनके पीछे वाक़े हमारे रकबे की कीमत कम हो गई है। इन दुकानों को गिराने के अलावा डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली ने हमारे नुमाइंदे से रिश्वत के इवज 100 असलहा लाइसेंस बनाकर देने की भी डील की। इसी ड्रेस में होते हैं। इम्तियाज भाई से मैंने यही बोला कि मेरा भाई इम्तियाज भाई ये तो मतलब कोई डीसी ऐसा नहीं होता है जो ऐसे काम करे, यकीन करे हमने देखा नहीं है ना ऐसा। सर ये असल में जगह है ये 4 आप ओके करेंगे तो फिर हम इनको टोकन कराएंगे जब 10-20 लाख रुपए। एनक्रोचमेंट है, कुंडी है, मेरे हाथ में एडमिनिस्ट्रेटर में हूँ। आधे घंटे में तोड़ के एक तरफ कर दूंगा। क्या बात मैं हाथ डालूंगा तो सही तरीके से सही पर बाहर 25,000 30,000 40,000 लेते हैं। लिस्ट मेरे पास आती है, ठीक, जिसको मैं अप्रूव करता हूँ वो इशू होते हैं। ठीक है, किसी के बगैर नहीं होते। आप मुझे दे दो, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, ठीक, बंदे मेरे पास भिजवा दें। ठीक। असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास मोहम्मद खान तो इस हद तक करप्शन में लिथड़ा हुआ था कि इसने हमारे नुमाइंदे के कहने पर दूध वाले की एक मशहूर दुकान को सील करने के लिए दूध में कोई चीज मिलाने तक की साजिश की। यार एक दूध वाले की उसने मेरे को बड़ा डस दिया है। चले जाएंगे। आप एक काम करो, वहाँ से 5-10 किलो दूध लो, कोई चीज अंदर डाल दो, फिर हमारे को दूध में क्या ऐसी चीज डालें, जहर डाल दें। हाँ सही, कोई केमिकल डाल देना जिसपे हम उसकी जो ना हम उसका दुकान ऐसा करें। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान की करप्शन के वीडियो सबूत लेकर जब हम डीसी ऑफिस पहुंचे तो अपने दफ्तर की खिड़की से हमें आता देखकर डिप्टी कमिश्नर सलामत अली दफ्तर के अकब में वाक़े चोर दरवाजे से फरार हो गया। किसी बदमस्त हाथी की तरह डिप्टी कमिश्नर के प्रोटोकॉल